ये हैं भारत की तेज तर्रार एथलीट पिंकी प्रमाणिक, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, सैफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट। लेकिन आजकल पिंकी प्रमाणिक मुश्किल में है। पहले महिला लिविंग पार्टनर ने लगाया रेप का आरोप लगा कि पिंकी महिला नहीं पुरुष है। फिर पिंकी को हुई जेल और अब जेल से ही कानूनी लड़ाई लड़ रही पिंकी के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। पिंकी प्रमाणिक का एक न्यूड एमएमएस इंटरनेट पर धड़ल्ले से फैल रहा है। किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए गए उनके जेंडर टेस्ट का एमएमएस बनाकर लीक कर दिया है। एमएमएस में पिंकी को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जेंडर टेस्ट के दौरान पूरी तरह से न्यूड दिखाया गया है। पिंकी के जेंडर टेस्ट के बाद से ही 29 सेकंड का ये वीडियो क्लिप काफी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 24 जून 2012 को एथलीट पिंकी का ये जेंडर टेस्ट किया गया था। एशियाड में भारत को गोल्ड दिलाने वाले पिंकी प्रमाणिक पर उनकी लिव इन पार्टनर ने यह कहते हुए रेप का आरोप लगाया था कि पिंकी महिला नहीं पुरुष है। इसके बाद 14 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 15 जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद कोलकाता के एक अस्पताल में पिंकी का जेंडर टेस्ट कराया गया। माना जा रहा है कि वहीं से ये वीडियो लीक हुआ। सवाल यह उठता है कि वीडियो किसने शूट किया और कैसे लीक हुआ। पुलिस को पिंकी के इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि जब पहली बार पुलिस ने पिंकी के खिलाफ केस दर्ज किया तब वो पिंकी को एक प्राइवेट अस्पताल में उसका जेंडर टेस्ट कराने ले गई थी। माना जा रहा है कि तभी वहां पर पिंकी का न्यूड वीडियो शूट किया गया। सवाल उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में पिंकी का वीडियो किसने शूट किया? क्या पिंकी का वीडियो पुलिस ने शूट किया था या फिर अस्पताल के किसी कर्मचारी ने? पिंकी के जेंडर टेस्ट के दौरान अस्पताल के कमरे में कौन कौन मौजूद था? अभी तक पुलिस ने लीक हुए एमएमएस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आधिकारिक शिकायत होने के बाद ही वो कोई कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि पिंकी जेल में है और उसके परिवार वाले भी कोलकाता में मौजूद नहीं हैं। इसलिए इस मामले में रिपोर्ट अभी तक नहीं की जा सकी है। हालांकि पिंकी के वकील का कहना है कि 12 जुलाई को कोर्ट में पिंकी की पेशी के दौरान वो इस मामले को कोर्ट के सामने रखेंगे। मैंने वीडियो क्लिप के बारे में सुना है, हालांकि मैंने ये देखा नहीं है। जिन लोगों ने भी ये एमएमएस बनाया है और इसे लीक किया है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले की रिपोर्ट तुरंत पुलिस में की जानी चाहिए थी, लेकिन पिंकी के इस वक्त जेल में होने और उसके परिवार वालों के यहाँ न होने के कारण मामले की रिपोर्ट अभी तक नहीं दर्ज की जा सकी है। लेकिन पिंकी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि पिंकी महिला है या पुरुष। आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें जेल में पुरुष बैरक में रखा गया है। मानवाधिकार संगठन एबीडीआर ने राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है कि पिंकी प्रमाणिक का उत्पीड़न हो रहा है। शिकायत में कहा गया है कि पिंकी को पुरुष बैरक में रखा गया है और उसके साथ पुलिस वाले भी पुरुष हैं। उनका आरोप है कि जेल में पिंकी के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। Till then, why she is not being treated as a woman? She should be treated as a woman and she should be kept and handled by women police only, and she should be treated that way. And third is that she comes from such a remote area without any help as such. So why the government and the judiciary and Human Rights Commission will not take adequate protection about that? And the fourth thing is that her naked pictures are moving around as MMS. So we have asked the Human Rights Commission to intervene in this matter also, so that the circulation stop. जेल में बंद पिंकी प्रमाणिक का कहना है कि वो इस वक्त जबरदस्त मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। उसका कहना है, मैंने पुलिस से इस बारे में बात की थी, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती वो इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी प्रताड़ना और अपमान नहीं सहा। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पिंकी प्रमाणिक इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। हालांकि पिंकी के समर्थन में एथलीट जगत के कई लोग और सामाजिक संगठन साथ खड़े हुए हैं। पिंकी के जेंडर टेस्ट के न्यूड एमएमएस पर पुलिस का कहना है कि वो तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये वीडियो किसने शूट किया और ये कैसे लीक हुआ। फिलहाल पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए है। कैमरामैन सौरभ के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IVM7। और आपको बता दें पिंकी आखिर हैं कौन और बतौर एथलीट अब तक उन्होंने अपने करियर में क्या हासिल किया है। 26 साल की पिंकी प्रमाणिक का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ। 400 और 800 मीटर रेस में इन्हें महारत हासिल है। 2006 के दोहा एशियन गेम्स में 400 मीटर की रिले रेस में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। 2006 में मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर रिले रेस में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था।
2006 के सैफ गेम्स में 400 मीटर, 800 मीटर रिले रेस में गोल्ड मिला और 2005 के एशियन इंडोर गेम्स में भी 400 मीटर की रिले रेस में उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। और पिछले महीने ही इस खबर से पूरे खेल जगत में सनसनी फैल गई थी। एशियन गेम्स में भारत को सोना दिलाने वाली एथलीट पिंकी प्रमाणिक पर एक महिला ने उसके साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था। वो महिला भी एक एथलीट है और पिंकी के साथ ही रहती थी। उनका आरोप था कि पिंकी महिला नहीं बल्कि पुरुष है और उससे शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन अब शादी से इनकार कर रही हैं। हालांकि पिंकी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के बागोईहाटी थाने में एक महिला एथलीट, उसकी शिकायत सुनकर पुलिस अजीबोगरीब स्थिति में फंस गई। थाने आई एक महिला एथलीट अपनी साथी एथलीट के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करने की मांग करने लगी। महिला का यह आरोप पुलिस वालों को हैरान करने के लिए काफी था, क्योंकि आरोप लगा था भारत की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पिंकी प्रामाणिक पर। पुलिस परेशान थी कि आखिर रिपोर्ट कैसे दर्ज करे। आखिर एक महिला दूसरी महिला का यौन शोषण कैसे कर सकती है, लेकिन पुलिस को आखिरकार पिंकी के खिलाफ केस दर्ज करना ही पड़ा, क्योंकि जो कुछ शिकायतकर्ता महिला एथलीट ने पिंकी के बारे में पुलिस को बताया वो काफी चौंकाने वाला था। शिकायतकर्ता महिला एथलीट का आरोप था कि पिंकी महिला नहीं पुरुष है और दोनों 2009 से ही साथ रह रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और पिंकी ने शादी का वायदा भी किया, लेकिन अब वो शादी से इनकार कर रही है। অভিযোগটা কি? অভিযোগটা বলো। অভিযোগটা কি? আমরা পিঙ্কি যা বলছে সেগুলো সত্যি, তাই তো? হ্যালো, অভিযোগটা কি আপনার? অভিযোগটা কি? অভিযোগটা কি? পিঙ্কি আপনার সঙ্গে কি করেছে? আপনি এর মধ্যে শুনে নিয়েছিলেন? पिंकी प्रामाणिक 2006 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। उसी साल पिंकी ने मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता। 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में जख्मी होने के बाद से ही वो किसी गेम में हिस्सा नहीं ले पाई है। पिंकी ने साथी एथलीट के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब हकीकत जानने का एक ही रास्ता था, लिंग परीक्षण, लेकिन पिंकी ने लिंग परीक्षण से इनकार कर दिया। पुलिस ने पिंकी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने लिंग परीक्षण कराने का आदेश देकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोबारा पेशी में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पिंकी का 2 बार सरकारी अस्पताल में जेंडर टेस्ट हो चुका है, लेकिन टेस्ट का नतीजा सही नहीं निकला। 2 जुलाई 2012 को पिंकी के लिंग परीक्षण के लिए कोलकाता के सरकारी अस्पताल SSKM में क्रोमोसोम जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया। नमूने को जांच के लिए अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। अस्पताल के मुताबिक जांच का नतीजा 7 से 10 दिनों के अंदर आएगा। SSKM अस्पताल के डॉक्टरों की एक 11 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसने 25 जून को पिंकी पर कई परीक्षण किए, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण क्रोमोसोम परीक्षण नहीं हो सका था। पिंकी प्रामाणिक का पहले यहाँ पे मेडिकल बोर्ड हुआ था। हमारे जो चेयरमैन थे मेडिकल बोर्ड के, उन्होंने यहाँ से एक रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के पास भेजा था। तो जो टेस्ट पहले यहाँ हुए थे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी और MRI करके सब रिपोर्ट भेज दिया गया था। सिर्फ कैरियोटाइपिंग नहीं हो पाया था, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट के पास यहाँ से एक सजेशन दिया गया था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया कि उसका सैंपल लेकर कैरियोटाइपिंग के लिए भेज दिया जाए। तो आज वो आई थी, उसका ब्लड सैंपल लिया गया है। हमारे चेयरमैन जो है मेडिकल बोर्ड के, उन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया था, सैंपल लेकर के भेज दिया गया कैरियोटाइपिंग के लिए। उधर पिंकी के वकील का कहना है कि जेंडर टेस्ट के नाम पर पिंकी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसके चलते उसकी मुवक्किल को शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। यौन उत्पीड़न और पुरुष होने के आरोप के बाद एथलीट पिंकी को रेलवे ने भी निलंबित कर दिया। टिकट कलेक्टर के तौर पर काम करने वाली पिंकी को गिरफ्तारी के बाद ही न्यायिक हिरासत में रखा गया है। विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN7।